अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, आप सभी देख पा रहे हो कि CBSE क्लास 10th नवाए उर्दू VVIMCQ यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है नहीं, ये MCQ मैं आप तक लाया हूँ, मारूज़ी सवालात व जवाब का ज़ख़ीरा लाया हूँ। ये ख़ासकर CBSE बोर्ड यानी NCERT के जो भी बच्चे नवाए उर्दू कोर्स 1 की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो ख़ास कारआमद वीडियो साबित होने वाली है। तो आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने चैप्टर नंबर 2 सादत हसन मंटू और फिर उनका जो अफसाना आपके निशान में शामिल है नया कानून, उसको हम सभी ने पढ़ा, उसको हम सभी ने देखा। आज इस वीडियो में हम सभी हयातुल्लाह अंसारी का जो भीख आपके निसाब में शामिल है उसके बारे में हम सभी इस वीडियो में बातें करेंगे, इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक और VVIMCQ किस तरीके से आप 50 नंबर ला सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप सभी बआसानी जितने भी सवालात पूछे जाएंगे 50 नंबर में, ये टोटल मैं यहाँ आपके सामने लाने की कोशिश किया हूँ। एक एक लाइन को आप बगौर देखें और सुनने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, हयातुल्लाह अंसारी कब और कहाँ पैदा हुए। सवाल क्या किया जा रहा है, हयातुल्लाह अंसारी कब और कहाँ पैदा हुए। तो सन 1911 ईस्वी लखनऊ में पैदा हुए। सन 1911 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए। 1911 ईस्वी लखनऊ में पैदा हुए। अगला सवाल है, अगला सवाल कि इन्होंने मशरिक़ी उलूम की सनद, इन्होंने मशरिक़ी उलूम की सनद कब और कहाँ से हासिल की। तो इसका जवाब हो जाएगा सन 1926 ईस्वी में मदरसा फ़िरंगी महल से, मदरसा फ़िरंगी महल से। अगला सवाल है कि हयातुल्लाह अंसारी ने BA कहाँ से किया। हयातुल्लाह अंसारी ने BA कहाँ से किया। तो इसका जवाब हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। कहाँ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल है कि हयातुल्लाह अंसारी का, हयातुल्लाह अंसारी कांग्रेस में क्यों शामिल हुए। यानी कोई कारण होता है, कोई वजह होती है किसी भी चीज़ में शामिल होने की। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हयातुल्लाह अंसारी कांग्रेस में क्यों शामिल हुए। तो जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी से अक़ीदत की बिना पर, अक़ीदत की बिना पर। यानी उनसे मोहब्बत थी, अक़ीदत थी, जिस बिना पर ये कांग्रेस में शामिल हुए और इस पार्टी में काफ़ी दिनों तक शामिल रहे। चलिए अगला सवाल है कि हफ्तावार अखबार, हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान, हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान किसने और कब जारी किया। हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान किसने और कब जारी किया। तो जवाब हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी ने सन 1937 ईस्वी में, सन 1937 ईस्वी में। अगला सवाल है कि कौमी आवाज़ रोज़नामा, ये कौमी आवाज़ नाम है और ये क्या है, रोज़नामा है। क्या है, रोज़नामा है। कह रहे कि कौमी आवाज़ रोज़नामा किसने और कब जारी किया। तो इसको जारी करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यानी पंडित नेहरू जी हैं जिन्होंने इस रोज़नामा कौमी आवाज़ को जारी किया। और कब जारी किया, सन 1944 ईस्वी में, सन 1944 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि रोज़नामा कौमी आवाज़ का मुदीर किसे बनाया गया। ये अखबार निकालने वाले, ये रोज़नामा निकालने वाले कौन है, पंडित नेहरू हैं। लेकिन इसके मुदीर, इसके एडिटर कौन थे, तो हयातुल्लाह अंसारी। कौन थे, हयातुल्लाह अंसारी। तो इस सवाल को लाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाए कि रोज़नामा के मुदीर कौन थे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता ये दोनों बातें आपको पता हो गई होगी कि पंडित नेहरू क्या है, रोज़नामा कौमी आवाज़ के क्या हो गए, मेन लीडर हो गए, है नहीं, निकालने वाले हो गए। और इसके मुदीर छापने वाले कौन हो गए,
तो हयातुल्लाह अंसारी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हयातुल्लाह अंसारी कब राज्यसभा के रुकन रहे। हयातुल्लाह अंसारी कब राज्यसभा के रुकन रहे? तो सन 1966 और 1982 ईस्वी में। ठीक है, 1966 और 1982 ईस्वी में क्या रहे? राज्यसभा के रुकन रहे। अगला सवाल है कि हयातुल्लाह अंसारी और उनकी अहलिया ने उर्दू को उसका जायज़ मकाम दिलाने के लिए किनके साथ दस्तखती मुहिम चलाई थी? किनके साथ दस्तखती मुहिम चलाई थी? तो वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ। किसके साथ? डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ। देखिए इस तरीके से मैंने सवालात व जवाबात आप तक लाने की कोशिश किया है कि अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर रख दिया है ताकि आपको आसानी हो सके। ये एक नोट्स का भी काम कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहे हयातुल्लाह अंसारी ने कौन कौन सी सिन्फ में तबा आजमाई की? इन्होंने कौन कौन सी सिन्फ लिखा? तो कहा जा रहा है, इसका जवाब हो जाएगा अफसाने, नॉविल्ट और नॉविलों के साथ साथ तनक़ीदी मज़ामीन। ठीक, बात समझ में आ रही कि अफसाना भी इन्होंने लिखा, नॉविल्ट भी लिखा और नॉविलों के साथ साथ तनक़ीदी मज़ामीन भी इन्होंने लिखा। चलिए अगला सवाल है कि गैर उर्दू दां हजरात को, यहाँ पर नून गुन्ना छूट गया है, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक होती है, कि गैर उर्दू दां हजरात को उर्दू सिखाने के लिए इन्होंने कौन सा कायदा लिखा? कौन? हयातुल्लाह अंसारी ने कौन सा कायदा लिखा? तो इन्होंने 10 दिन में उर्दू, ये कायदा है 10 दिन में उर्दू सीखें या 10 दिन में उर्दू, ये नाम है, ये कायदा इन्होंने लिखा। ठीक है, सिर्फ किस लिए? गैर उर्दू दां के लिए, यानी जो उर्दू नहीं जानता है उसके लिए इन्होंने लिखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, सन 1952 ईस्वी में लखनऊ में तालीम बालिग़ान के लिए तालीम घर किसने कायम किया? 1952 ईस्वी में लखनऊ में तालीम बालिग़ान के लिए तालीम घर किसने कायम किया? तो हयातुल्लाह अंसारी ने। ठीक है, इन्होंने अफसाने किन से मुतासिर होकर लिखा? इन्होंने अफसाने किन से मुतासिर होकर लिखा? तो प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर इन्होंने अफसाने लिखना शुरू किया। अगला सवाल कि हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों में वो कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं? हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों में वो कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं? तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो आप देखें, बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से मैंने लिखा है। पहला है मुशाहिदा, दूसरा तख़य्युल और तीसरा फ़िक्र। तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। मुशाहिदा, तख़य्युल और फ़िक्र, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। किसमें? हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों में। ठीक, अगला सवाल है, हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने की खुसूसियत क्या है? यानी हर किसी राइटर जो होते हैं, लिखने वाले होते हैं, उसकी कोई ना कोई खुसूसियतें होती हैं, उसके कलम की कोई ना कोई पावर हुआ करती हैं। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने की खुसूसियत क्या है, ख़ासियत क्या है? तो इनके अफसाने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं, यही इसकी ख़ासियत है। इनके अफसाने क्या है? हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करती है। चलिए अगला सवाल है, हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है ना, या किस नाम से है? तो जवाब हो जाएगा अनोखी मुसीबत, 1929 ईस्वी में शाये हुआ। ये पहला इनका मजमुआ है और शाये भी कब हुआ है? 1929 ईस्वी में। और ये क्या है? अफसानवी मजमुआ है। क्या नाम है? अनोखी मुसीबत। एक होता है अनोखी मुस्कुराहट, वो किसी और का है, ये अनोखी मुसीबत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भरे बाज़ार में, कंगूरे और ठिकाना, ये सभी किनके अफसानवी मजमूए हैं? तो ये हयातुल्लाह अंसारी के अफसानवी मजमूए हैं। अगला सवाल है, हयातुल्लाह अंसारी के 2 नावल के नाम बताइए।
तो वो दो नाविल है, पहला है मदार और दूसरा है घरौंदा, है नहीं। पहला मदार, दूसरा घरौंदा, ये क्या है, इनके दो नाविल हैं। किनके? हयातुल्लाह अंसारी के। अगला सवाल है लहू के फूल किनके नाविल का मजमुआ है? लहू के फूल किनके नाविल का मजमुआ है और ये कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो आप समझ गए होंगे लहू के फूल क्या है, नाविल का मजमुआ है, और ये किनके नाविल का मजमुआ है और ये कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो हयातुल्लाह अंसारी का है और ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। किनका है? ये हयातुल्लाह अंसारी का है और ये कै जिल्दों पर मुश्तमिल है? 5 जिल्दों पर, है नहीं, मुश्तमिल ज़ख़ीम नाविल है। ठीक। अगला सवाल है हयातुल्लाह अंसारी की तनक़ीदी किताब का नाम क्या है? अब इन्होंने तनक़ीद में भी तब आज़माई की है, तो इनकी तनक़ीदी किताब का नाम क्या है? तो जदीदियत की सैर। जदीदियत की सैर ये क्या है? तनक़ीदी किताब है। किनकी है? हयातुल्लाह अंसारी की। ठीक है। अगला सवाल है कि हयातुल्लाह अंसारी ने बच्चों के लिए कौन सी कहानी लिखी? देखिए, इन्होंने बच्चों के लिए भी नहीं काम छोड़ा है, इन्होंने बच्चों के लिए भी कहानी लिखी है। तो कह रहे हैं हयातुल्लाह अंसारी ने बच्चों के लिए कौन सी कहानी लिखी है? तो वो मियाँ खोखो और काला देव, ये बच्चों की कहानी है जिसको हयातुल्लाह अंसारी ने लिखा। अगला सवाल है कि हयातुल्लाह अंसारी का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल 1999 ईस्वी में हुआ। अब ये जो भीख, हयातुल्लाह अंसारी की कहानी भीख जो है उससे मुतालिक सवालात हैं, इसको बगौर देखें। चैप्टर नंबर 3 की बातें हो रही हैं। सवाल नंबर 1, भीख कहानी किसका है? तो ये हयातुल्लाह अंसारी का है। ठीक है। कैलाश की लारी पथरागढ़ को पार करके कहाँ पहुँची? कैलाश की लारी यानी गाड़ी पथरागढ़ को पार करके कहाँ पहुँची? तो वो मोती नगर की वादी में। ये मोती नगर कहाँ है? कश्मीर इलाके में है, कश्मीर में है। ठीक है। अगला सवाल है कैलाश अपनी बहनों समेत कहाँ पहुँचा? तो कैलाश अपनी बहनों समेत कहाँ पहुँचा? कश्मीर की वादी मोती नगर डाक बंगला में पहुँचा। कहाँ पहुँचा? कश्मीर की वादी मोती नगर डाक बंगला में पहुँचा। अगला सवाल है कैलाश को अपने पास से किसकी आवाज़ सुनाई दी? कैलाश को अपने पास से किसकी आवाज़ सुनाई दी? तो एक दुबली पतली सी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, है नहीं। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक दुबली पतली सी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। ठीक। अगला है कि दुबली पतली लड़की रजनी कैलाश से क्या चाहती थी? अब यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि अफसाना भीख में जो मरकज़ी किरदार है उसके नाम बताएं, तो कैलाश होगा और रजनी होंगी। ठीक है। अब ये रजनी ही लड़की थी जो दुबली पतली थी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए सवाल क्या किया जा रहा है कि दुबली पतली लड़की रजनी कैलाश से क्या चाहती थी? तो वो नौकरी चाहती थी। ठीक है। अगला सवाल है रजनी को कितने भाई बहन थे? तो रजनी के पास 5 भाई बहन थे। कितने थे? 5 भाई बहन। अगला सवाल है सुबह सवेरे रजनी खुश क्यों थी? सुबह सवेरे रजनी खुश क्यों थी? तो उसे कैलाश के यहाँ पहुँचना था। उसे कहाँ पहुँचना था? कैलाश के यहाँ पहुँचना था। अगला सवाल है रजनी कैलाश से मिलने कहाँ जा रही थी? तो वो 100 फीट पहाड़ी के ऊपर जा रही थी। अगला सवाल है रजनी के पहुँचने पर कैलाश क्या कर रहा था? तो रजनी के पहुँचने पर कैलाश चाय पी रहा था। क्या कर रहा था? चाय पी रहा था। अगला सवाल रजनी से मिलकर कैलाश क्यों हैरत ज़दा रह गया? रजनी से मिलकर कैलाश क्यों हैरत ज़दा रह गया? तो 5 भाई बहनों को देखकर हैरत ज़दा हो गया। अगला सवाल है कैलाश ने रजनी से क्या कहा? तो कैलाश ने रजनी से कहा तूने कल ये क्यों नहीं बताया था कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है। ठीक है। अगला सवाल कह रहे कैलाश ने रजनी को रुखसत करते हुए क्या कहा और क्या दिया? कैलाश ने रजनी को रुखसत करते हुए क्या कहा और क्या दिया? कहा कि इतनी बड़ी फ़ौज को मैं नहीं रख सकता और उसने 2 रुपये दिए। देखिए गरीबी बहुत मुसीबत की चीज़ होती है स्टूडेंट्स, इसलिए
हम सभी को अभी से तैयार रहना है और अच्छे से पढ़कर कोई अच्छा बिजनेसमैन बने, कोई अच्छे जॉब पे फाइज हों, अच्छी ज़िंदगी जिएं। क्योंकि कहानी जो हमारी किताबों में हुआ करती हैं वो उसको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसको समझने के लिए भी होती हैं और उस पर अमल करने के लिए भी हुआ करती हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि 2 रुपये लेकर रजनी किस तरफ भागी? तो वो बाज़ार की तरफ भागी। कहाँ भागी? बाज़ार की तरफ। रजनी ने 2 रुपये का क्या किया? तो उसने भाई बहनों को पूरियाँ खिलाई। है। आखिरी सवाल है कि कहानी भीख का मरकज़ी ख्याल क्या है? ये जो कहानी भीख है आपके निसाब में शामिल हयातुल्लाह अंसारी की, इसका मरकज़ी ख्याल ये है, वो क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान। यही मरकज़ी ख्याल है किसका? अफसाना भीख का मरकज़ी ख्याल रोटी, कपड़ा और मकान है। तो मेरे अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल ही पसंद आई होगी और आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। वीडियो रोक कर आप इस सवालात और जवाबात को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए अगले वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।